हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? सभी एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छी से अपनी एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ऑडिट का एग्जाम जैसे आप देके आ जाओगे, ठीक है, उसके बाद अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर्स जो है किस ऑर्डर में रिवाइज करने चाहिए, ठीक है। और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है क्वेश्चंस का रिवीजन जो है कहां से करना चाहिए एग्जाम के पहले। तो मैंने एक ऑलरेडी सुपर 60 क्वेश्चंस का पीडीएफ बना रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और वहां से आप क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना। और वो जो सुपर 60 क्वेश्चंस है वो मैंने पूरे आईसीआई के जो सोर्सेस होते हैं ना, आपके स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीस, उसमें जितने भी बढ़िया क्वेश्चंस थे, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे, उनको मैंने ढूंढ के निकाल लिया, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को अगर आप देख के चले जाते हो, ठीक है, जो सुपर 60 क्वेश्चंस की पीडीएफ में मेरे क्वेश्चंस है, उनको अगर आप देख के चले जाते हो, आपके लगभग हर कॉन्सेप्ट जो है उसकी रिवीजन हो जाएगी और इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की चांसेस भी बहुत ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। चलो, तो जैसे आप ऑडिट का एग्जाम देके आ गए, उसके बाद जो आपने क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बजाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो उसको पहले आप क्या करो, उसका रिवीजन कंप्लीट करो, क्योंकि पहले ही आपने ऑडिट में क्या करा है, थियरी पढ़ा था। ऑडिट के पेपर के लिए आपने क्या करा, पूरी थियरी पढ़ी थी। तो अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को मत लेके आओ पिक्चर में, पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो उसका रिवीजन कंप्लीट करो, ठीक है। अब इसमें भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो सबसे टफ चैप्टर्स है उनसे अपनी रिवीजन स्टार्ट मत करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उससे अपनी रिवीजन स्टार्ट मत करना, वरना क्या होगा, क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑडिट का पेपर देके आए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो उसको रिवाइज करना चालू किए और 4-5 घंटे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ही दे दिए। इतना भयंकर घबरा जाओगे कि सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट हुआ और इतना सारा सिलेबस बाकी, कैसे पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। उसी सोच में क्या होगा, पूरा टाइम निकल जाएगा फिर। तो आपने क्या करना है, देखो, ऑडिट का पेपर देके आने के बाद तो आसान चैप्टर्स है ना, ठीक है, जिनमें बहुत सारे फॉर्मुलेज वगैरह आते हैं, उन चैप्टर्स को आपने पहले क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपके जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में पहले मॉड्यूल में जो चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको आपने टारगेट करना है। यहां पे आप क्या करो, रेशियो एनालिसिस जो है, लेवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, इन 4 चैप्टर्स को जो है आपने क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है पहले ही दिन, ठीक है। ऑडिट का एग्जाम देखिए आए, उसके बाद आपको जो क्या करना है, इन 4 चैप्टर्स की रिवीजन कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर करना कि ये रिवीजन जो 4 चैप्टर्स की आपकी 7 to 8 आवर्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। देखो, अब आप रिवीजन कैसे करोगे वो मैं आपको बता रहा हूं। आप जब रेशियो एनालिसिस रिवाइज कर रहे हो तो आपने पहले क्या करना है, जो फॉर्मूला शीट है आपके पास, उसमें से आप क्या करोगे, 15 मिनट में जितने भी फॉर्मूले है रेशियो एनालिसिस में, उसको आप क्या करोगे, रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, तो मेरा सुपर 60 क्वेश्चन का पीडीएफ है, उसमें मैंने 6 क्वेश्चन दे रखे रेशियो एनालिसिस के, उसको आपने क्या करना है, जरूर से देख लेना। उसके अलावा आपने जो अपने एंड से क्वेश्चन निकाल के रखे हैं, ठीक है, उसको भी अगर आपको देखना है तो फटाफट से उसको भी देख के निपटा देना, ठीक है। एक चीज और, एग्जाम के पहले हर एक क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपने पढ़ा, स्टेप अपने मन में बनाई, चेक कर लिया कि वैसे ही सॉल्यूशन है ना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपने स्कैन कर लिए, वैसा हर एक क्वेश्चन लिख के नहीं देख पाओगे, पर ट्राई करना, हर क्वेश्चन का आंसर आप देखो मत, ठीक है। आपने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को रफ में तो भी एटलीस्ट सॉल्व करके देखना। एग्जाम के पहले भी हर क्वेश्चन के आंसर मत देख लेना, ठीक है। अगर आप लेट सपोज करो क्या कर रहे हो, 7 क्वेश्चन देख रहे हो रेशियो एनालिसिस के, तो एटलीस्ट ट्राई करना कि 3 से 4 क्वेश्चंस को आपने रफ में सॉल्व किया, 2-3 क्वेश्चंस के आंसर आपने क्या करा, देख ली। मतलब स्टेप पहले मन में सोचना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना, वैसा, ठीक है। बाद में लेवरेजेस, जो कि सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे आसान चैप्टर है लेवरेजेस। एग्जाम में देखो 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में देखने को मिल जाएगा लेवरेजेस का, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। और जो बार बार क्वेश्चन पूछती है आईसीआई, उसी क्वेश्चन को क्या करती है, फिर से उठा के पूछेगी, ठीक है। तो कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा लेवरेजेस में। रेशियो एनालिसिस में भी बहुत कम चांसेस है कोई नया क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। मी 24 के एग्जाम में क्या हुआ था, बस एक थोड़ा नया क्वेश्चन पूछ लिया था, क्योंकि उन्होंने उसमें ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो जो दे दिया था, ठीक है। तो आपने ये जो भी नए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उसकी आपने प्रैक्टिस जरूर से करना है, और आपको घबराना नहीं है। मेरे सुपर 60 क्वेश्चन में वो सब क्वेश्चन मैंने इनकॉर्पोरेट कर रखे, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस एग्जाम में अराउंड आता है 5 मार्क्स के लिए, लेवरेजेस आता है एग्जाम में अराउंड 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप आ गए कैपिटल स्ट्रक्चर पे। कैपिटल स्ट्रक्चर भी आसान चैप्टर है, फॉर्मुलेज वगैरह जितने पूरे आपने देख लेना है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको एक अराउंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर। और अगर उनको कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या करना है, एमसीक्यू पूछना है, तो पूछ सकते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा चांस है कि क्या होगा, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का जो कोई एमसीक्यू देखने को मिल जाए। आईसीआई केस स्टडीज जो है बहुत बढ़िया बना रही है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो केस स्टडीज पूछी जाती है बहुत बढ़िया बन रही है। सिर्फ एक चैप्टर की केस स्टडी नहीं आती है, क्या करते हैं, मल्टीपल चैप्टर्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और उसके ऊपर केस स्टडी पूछती है आईसीआई। तो उसमें उनके फेवरेट है ये कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये चैप्टर्स उनके फेवरेट है, इनके ऊपर
क्या होता है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएंगे इन चैप्टर से, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक है, तो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर जो है उसके फॉर्मूलेस फटाफट से पूरे देखे, और जो भी मैंने 5-6 क्वेश्चंस दे रखे, ठीक है, मेरे सुपर 60 क्वेश्चंस की पीडीएफ में, उसको आपने देख लिया, तो आपका जो बहुत बढ़िया से कैपिटल स्ट्रक्चर जो रिवाइज करके हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट चैप्टर जो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले दिन का जो आपका लास्ट चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जो पहले 4 चैप्टर्स मैंने आपको दिए ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप कोई पूछोगे इसमें क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में अगर पूछते हो तो 6 से 8 मार्क के लिए आ सकता है। ठीक है, 6 to 8 मार्क्स के लिए, और इसके ऊपर बेस्ड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आने की बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, क्या करेंगे, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू में 3 एमसीक्यूज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर दे देंगे। ओके, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जितने भी फॉर्मूलेज है कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, उनको अच्छे से पूरा याद कर लेना है, और जो क्वेश्चंस मैंने दिए, ठीक है, उनको आपने देख लेना है। आपने अपने एंड से भी जो क्वेश्चंस निकाल रखे होंगे उसको भी फटाफट से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, मैंने पहले भी आपको ये बोला कि एग्जाम के पहले हर क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो सकती, हर क्वेश्चन को आप लिख के बना के नहीं देख सकते। कुछ क्वेश्चंस आप रफ में करोगे, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप डायरेक्टली देख लोगे। ठीक है, स्टेप्स पहले मन में सोचना, बाद में सॉल्यूशन देख लेना कि आपने जो सोचा था वैसा ही हो रहा है ना, वो चीज। ओके, एक 7 to 8 आवर्स में आपके जो ये 4 चैप्टर्स की रिवीजन हो जानी चाहिए। ये 4 चैप्टर्स मिला के जो है एग्जाम में अराउंड 20 मार्क्स के लिए टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के लिए। ओके, इसके बाद अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सुबह आप उठे, ठीक है, 7 बजे, आपने क्या करा, डिविडेंड डिसीजन जो है, ठीक है, ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। लेवरेजेस के बाद में अगर कोई चैप्टर सबसे सिंपल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो वो है आपका डिविडेंड डिसीजन। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, एग्जाम में अराउंड 4 to 5 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन जो है इसके ऊपर बेस्ड आपको क्या होगा, 1 मार्क का एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, और साथ में जो 4 मार्क 3 मार्क का कोई आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट सिंपल चैप्टर है, फटाफट से जो है क्या होगा, आपका 1-1.5 घंटे में रिवीजन करके हो जाएगा डिविडेंड डिसीजन का। अब एक बार आपने डिविडेंड डिसीजन तक कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपके 2 बड़े बड़े चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, और ये 2 चैप्टर्स स्टूडेंट्स स्किप कर देते, ठीक है, छोड़ के चले जाते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती कर दोगे अगर आप इसको छोड़ दोगे। छोड़ना नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है इसका क्वेश्चन अगर आया ना डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, तो 8 मार्क का पूछेगा। 8 मार्क का क्वेश्चन छोड़ोगे थोड़ी ना। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को छोड़ना नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्टूडेंट्स को जनरली टफ लगता है। ठीक है, बट मैंने जो क्वेश्चंस निकाल के दिए आपको, ठीक है, पूरे मिला के 10 क्वेश्चन है, 10 या 11 क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। हर पॉसिबल क्वेश्चन, हर जो अच्छा क्वेश्चन आईसीआई ने अभी तक पूछा है एग्जाम में, ठीक है, अपने आरटीपी में जो बेस्ट क्वेश्चन दिया है वो मैंने पूरा निकाल लिया है, और वो अगर आप 11 क्वेश्चन कर ले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एग्जाम में चाहे जो मर्जी हो क्वेश्चन पूछ ले, आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन बना के आ जाओ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। केस स्टडी आने के चांसेस थोड़ी सी कम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, बट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो 7-8 मार्क्स का पूछेंगे। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे जो क्वेश्चंस मैंने निकाल के आपको दिए, ठीक है, उसके अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, गारंटी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन मजे से बना के आ जाओगे। ओके, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके बाद आते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे। अब देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे यूनिट्स है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। कैसे रिवीजन करना रहेगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, आईसीआई अगर आप देखोगे तो न्यू सिलेबस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं क्या कर रही है, 5 मार्क्स वगैरह के लिए टेस्ट कर रही है। ठीक है, तो जो पहले बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते थे ना 8 मार्क के 10 मार्क के, वो नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है, थोड़ा स्मार्टनेस लगाना है यहां पर, और जो क्वेश्चंस आईसीआई पूछ रही है, ठीक है, उनको फटाफट से पहले रिवाइज कर लो। एक तो फैक्टरिंग का क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, फैक्टरिंग के ऊपर तो एक पूरी की पूरी केस स्टडी बना के भी पूछ सकते हैं। आईसीआई ने ऑलरेडी जो अपने एमटीपी में पूछी है, वो बहुत बढ़िया केस स्टडी है, मैंने ऑलरेडी जो पूरी डिस्कस कर रखी है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में वो कैश मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा बजट वगैरह वाला जो क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, पर उसकी चांसेस थोड़ी सी कम हो गई है। ओके, बट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को भी छोड़ के मत जाना। जो यूनिट्स, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन के ऊपर तो अपना फोकस रखना है, उनको तो जरूर से करके चले ही जाना। ठीक है, और मैंने इसके भी कुछ अराउंड 10 क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, क्या करोगे आप, 3-4 क्वेश्चन को रफ में अपने हाथ से बना के देख लेना, और बाकी के सॉल्यूशंस वगैरह आप वैसे देख लोगे, तो फटाफट से क्या होगा, 10 क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो आप ऐसा मान के चलो कि हर जो पॉसिबल कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब आपके बचे 2 चैप्टर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जो कि पहले 2 चैप्टर्स है थियरी चैप्टर्स। थियरी चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, क्यों, इसके पीछे का रीजन सुनो। आपको अगर पूरा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है,
तो आपको थियरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने बैठोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तो 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, और 1 घंटे में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिखना पॉसिबल नहीं रहेगा फिर। ठीक है, तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो अगर आपको पेपर पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है तो आपने टारगेट क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है, वो होता है थियरी क्वेश्चन, और वो बहुत फटाफट से लिख के कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, 8 मार्क के क्वेश्चन आपको पहले 2 चैप्टर से मिल जाएंगे, 4 मार्क का क्वेश्चन पहले चैप्टर से, 4 मार्क का क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से। तो बिल्कुल भी स्किप मत करो आपके थियरी चैप्टर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ठीक है, और इसमें देखो क्या होता है, आईसीएआई बहुत रिपीटेड मैनर में क्वेश्चंस टेस्ट करती है। तो आपने भी क्या करना है, एक तो आपकी जो समरी नोट्स है, ठीक है, थियरी चैप्टर्स के, उसको आपने देख लिया। उसके अलावा जो रिसेंट अटेम्प्ट के आरटीपी एमटीपी में क्वेश्चंस है, ठीक है, थियरी चैप्टर्स के, वो आपने देख ली। और इसके अलावा पिछले 2-3 अटेम्प्ट के, ठीक है, पास्ट ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चंस आ रही थियरी चैप्टर से, वो आपने देख लिया। तो मोर और लेस देखना क्या होगा, आपको क्वेश्चंस देखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर आपने समरी भी बढ़िया से पढ़ ली दोनों थियरी चैप्टर्स की, तो भी क्या होगा, 8 में से नहीं भी तो 6 मार्क्स 7 मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, थियरी क्वेश्चंस के ऊपर मार्क्स देती है आईसीएआई, प्रोवाइडेड आप बराबर से क्या कर रहे हो, पॉइंट्स वगैरह लिख के आ रहे हो। ठीक है, और थियरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही चाहिए, तभी जाके आपका पेपर जो है पूरा अच्छे से 100 मार्क का अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर देखो, आपने टारगेट करना है कि नेक्स्ट डे आपका जो है अराउंड 3 PM तक पूरा की पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिवाइज करके हो जाए। ठीक है, 3 का 4 हो जाएगा तो भी चलेगा, बट एक 4 बजे तक, ठीक है, शाम के 4 बजे तक एफएम पूरा रिवाइज करके निपटा दो। ठीक है, देखो अगर और लगता है एफएम को रिवाइज करने को टाइम, तो बाद में दे देना नेक्स्ट डे, बट अब जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे आ ही जाना है। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को जो है आपने कैसे रिवाइज करना है, इसके भी आपके पास जो समरी नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, उसको आप पहले पढ़ो। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए जो आपके पास समरी नोट्स है, ठीक है, जो चार्ट बुक वगैरह आपके पास है, उसको आपने पहले देखना है। उसके बाद एटलीस्ट क्या करना, हर चैप्टर के पीछे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दे रखी आईसीआई में। ठीक है, हर एसएम का जो चैप्टर है ना, उसके पीछे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, 8 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस वैसे दे रखे। वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को जरूर से देख के चले जाना। ये जो 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट पूछा जाता है एसएम में, उसमें से आपको 15 मार्क के तो क्वेश्चंस क्या होगा, जो चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए ना, उसमें से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो दिए आपको एंड ऑफ चैप्टर पे, ठीक है, उनको आपने जरूर से देख लेना है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, आपके 3 अटेम्प्ट की आरटीपीस प्लस 3 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स, ठीक है, इसमें जितने भी थियरी क्वेश्चंस है उसको एक बार देख लेना। ठीक है, और टारगेट करना कि सोने के पहले आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 4 चैप्टर्स तो भी रिवाइज हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा पूरे 5 चैप्टर्स, बट एटलीस्ट 4 चैप्टर्स की रिवीजन आपकी बढ़िया से हो जाए। उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, जो आपका एग्जाम वाला दिन है उसमें आप क्या करोगे, जो आपका एक चैप्टर बाकी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, उसको आपने निपटा दिया। ठीक है, 1-2 घंटे देना, उसको निपटा देना। और उसके बाद एग्जाम के पहले और कुछ भी नहीं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जितने भी फॉर्मूलेज है, ठीक है, उसकी एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन आपने कर लेना है। ठीक है, एग्जाम देने के पहले आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी फॉर्मूले है उसकी क्विक रिवीजन हो जानी चाहिए। ओके, इस तरीके से अगर आप अपना प्लान करोगे ना पूरा 1.5 डेज, आपका अच्छे तरीके से हर एक चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिवाइज करके हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है कि सुपर 60 क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से आप क्या कर पाओगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, साथ ही में क्या होगा, मैराथन रिवीजन भी आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, 1 शॉट रिवीजन मिल जाएगा चैप्टर्स का। ठीक है, इंडिविजुअल चैप्टर्स का 1 शॉट रिवीजन, उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने रिवीजन के लिए। और अगर आप उसको देखते हो तो क्या होगा, आपकी फटाफट से रिवीजन करके हो जाएगी। आप स्पीड वगैरह बढ़ा के वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपको शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट करके बताओ, ठीक है, आपको कौन से चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन वगैरह चाहिए। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन अगर आपको टफ लगता है तो वो भी आप बता सकते हो, उसका भी मैं क्या करूंगा, वीडियो सॉल्यूशन जो है बराबर से आपको पूरा प्रोवाइड करके दे दूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही कंटेंट अभी आते जाएगा जिसमें आपको होता है 1 शॉट रिवीजन, मैराथन, ठीक है, लेक्चर्स सब आपके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना, जिससे सबका बेनिफिट हो पाए। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी एग्जाम्स बहुत बढ़िया से दोगे, सब पास हो जाएंगे और फिर हम डायरेक्टली सीए फाइनल में मिलेंगे एएफएम के अंदर। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू इन रिवीजन लेक्चर्स, मैराथन लेक्चर्स। ठीक है, और एग्जाम में 4 देना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, जो आपने पढ़ाई किया उसके ऊपर पूरा, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, इंटर क्लियर हो जाएगा, फाइनल में आप चले जाओगे और फिर एएफएम में हम मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।